जय भोलेनाथ की 42वां अध्याय रुद्र संहिता सती खंड। भगवान शिव का देवता आदि पर अनुग्रह। दक्ष यज्ञ मंडप में पधारकर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उनका परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव जी के हंसकर शिव जी कहने लगे। हे श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूँ और न चिंतन ही करता हूँ। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों की शिक्षानार्थ ही मैं दंड धारण करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया था। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान पे बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आँख से यज्ञ का भाग देंगे। हे तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों के भली भांति पीसे हुए अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी में स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्छिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले के भांति ठीक हो जाए। यागी को में जो जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से और उनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों को प्रेम वश में कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सूर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो गए। वह पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना के भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में ले गए। उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे।
उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस सम्रांगण में पड़े थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, ये महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया है। हे तात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया था, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी बोले। भगवान शंकर की ऐसा कहने पर वीरभद्र शीघ्रतापूर्वक दक्ष को धर लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। जब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने उसी समय दक्ष की सिर को आग की होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसे ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु था सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष को धड़ के समय सौनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तक्ष सोकर जगे हुए पुरुष के भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान विष्णु को देखा। पहले महादेव जी के द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा के भांति निर्मल हो गए थे। यद्यपि वे प्रेम पूर्वक वशीभूत होकर मन में शिव की स्तुति करने की इच्छा करते रहे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले शरीर त्याग कर स्मरण हो गया, इसलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्नचित हो विनम्र पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देव को नमस्कार करता हूँ। देवाधिदेव के भी ईश्वर सुख स्वरूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विशेश्वर, आप विश्वरूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्मस्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सर्व को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाला प्रातपर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपा निधि, हे शंभु, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है, मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव्य वेदों से जानने योग्य तथा महेश्वर हैं।
आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष और दुष्टों के लिए सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभीष्ट कर वरदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने अपने ही मुख से यह विद्या तप तथा व्रत धारण करने वाले उन ब्राह्मणों के तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गो रूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करने वाले हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आपका परमेश्वर को विद्ध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया की है। इसलिए हे शंभु, हे दीनबंधु, हे भक्त वत्सल, आप प्रातःपढ़ भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु परमेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषध्वज शिव जी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से भी नहीं जाना जा सकता है। आप हम लोगों पर कृपा की है, इसलिए उससे हम लोग कृत्य हो गए। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है उसे आप आज क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने ही मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष में आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप पर ब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूँ। आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको सब का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्भुत तथा विनाशी है। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और आप सभी प्रकार से शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुने, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करते लोगों के हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवतागण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करते रहे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि एवं प्रजापतिगण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति
करने लगे। जय भोलेनाथ की। जो भी शिव महापुराण ये सुन रहे हैं, कृपा प्राप्ति के लिए ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इससे भोलेनाथ की आशीर्वाद मिलेगा। जय भोलेनाथ।